हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जाई धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और प्रसंग अपना यहाँ चल रहा था। सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य का स्वरूप। पिछले 2 दिनों में हमने सच्चे शिष्य का स्वरूप समझा है। कौन है आखिर सच्चा शिष्य, कैसे होते हैं शिष्य। गुरुओं की पहचान की चर्चा तो कई ग्रंथों में मिलेगी, लेकिन शिष्य कैसे होते हैं इस चर्चा को बतलाने वाली ये दुर्लभ पंक्तियां हैं। जिनागम भरा पड़ा है देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को बतलाने के लिए। हमारे देव कैसे होते हैं, हमारे शास्त्र कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, इनके स्वरूप को जानो, इनके स्वरूप का श्रद्धान करो। बहुत ग्रंथों में आपको देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की चर्चा मिलेगी, माने गुरु के स्वरूप की चर्चा बहुत ग्रंथों में है। लेकिन गुरु के शिष्य कैसे होना चाहिए, ये बात यहाँ मिली हमारे को, जिसकी चर्चा हमने अपेक्षित विस्तार से 2 दिनों में यहाँ की है। कितने विशेषणों से युक्त यह शिष्य है। गुरु के प्रति भक्ति, संसार के प्रति उदासीनता, विनय भाव, धर्मात्मा, सम्यक ज्ञानी, शांत चित्त वाला, आलस्य रहित और उत्तम आचरण वाला, इतने शिष्य के गुण होने चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ से उठने के बाद भी आप लोगों ने इन बातों के बारे में थोड़ा बहुत विचार किया होगा। नहीं किया तो करना चाहिए। आगे आगे पढ़ते जाएं और पीछे की बातों को भूलते जाएं, उसमें तो सार नहीं है। आगे पाठ और हाँ, ऐसा नहीं। देखिए, ये सब आपने जितनी बातें कही शिष्य के बारे में, ये सारी बातें तो ऐसे लगता है जैसे कोई जगत के लिए ही हो। क्या ये गुरु की भक्ति कुछ प्रयोजन सिद्ध करने में भी समर्थ है क्या, हमारे आंतरिक प्रयोजन सिद्ध करने में भी समर्थ है क्या। तो एक नया बिंदु यहाँ दिया, गुरु भक्ति मुक्ति का भी कारण। पेज नंबर 147 पर 32 नंबर का यह श्लोक है। गुरु की जो भक्ति है, भक्ति मुक्ति का कारण है। हम 24 तीर्थंकरों का जो पूजन करते हैं, उसकी पूजन की अंतिम पंक्तियां हैं, भक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तिन पद मन वच धार, जो पूजे सो शिव लहे। अब इसकी ऊपर वाली लाइन पर तो सबका ध्यान रहता है। फटाफट कोई भी व्यक्ति सुना देगा, भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार। देखो देखो, भक्ति के प्रभाव से मुक्ति हो गई। भक्ति है तो मुक्ति है, भक्ति से मुक्ति है, इसलिए भक्ति करो तुम तो भक्ति से मुक्ति होगी। लेकिन भाई, भक्ति का स्वरूप क्या है वो उन्होंने सेकंड लाइन में बताया है। क्या है भैया? भक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति को देने वाली है। और 24 जिन राजवर, 24 तीर्थंकरों की भक्ति से मुक्ति होती है। लेकिन कैसी भक्ति? 3 पद मन वच धार, जो पूजे। कैसे पूजन करें? 3 पद मन वच धार। इसके 2 तरह के अर्थ हैं इस लाइन के।
उनके पद माने चरण, जिनेंद्र भगवान के चरण हमारे हृदय में धारण कर लिए जाएं। भक्त पूजन की चर्चा है ना, स्थापना आदि करते हैं तो मानो हे भगवान आप मेरे मन बसो, तिन पद मन, आपके पद मेरे मन में बसे। इस तरह से जो भक्ति करे माने अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके जो भक्ति करे सो सच्ची भक्ति है। फिर दूसरा अर्थ क्या, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए पद्य, पद का अर्थ पद्य क्या, तीन पद, पद मतलब पद्य, वाणी उनकी, उनका उपदेश, तो तीन पद अपने मन और वचन में धारण करके क्या, तीन पद मन वच धार जो पूजे, माने हे जिनेंद्र देव आपके द्वारा बतलाया गया वस्तु स्वरूप मेरे मन में भी है और आपके द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप का अनुसरण करके मेरी वाणी भी निकलती है। जो पूजे ऐसा करके मन वच और फिर जो पूजे, तीन बातें हो गई, मन फिर वच और जो पूजे माने काय से। तो मन वचन और काय से जो इस तरह तीनों की एकाग्रता पूर्वक, तीनों के सम्मिलन पूर्वक पूजन करता है सो शिव लहे, वो मुक्ति की प्राप्ति करता है। ऐसी भक्ति वो मुक्ति का कारण होती है। देखिए यहाँ भी इन्होंने इसी तरह का एक श्लोक प्रस्तुत किया है, 32 नंबर का यह श्लोक, जिसमें गुरु की भक्ति को मोक्ष का कारण बतलाया जा रहा है। देखिए भुक्ति और मुक्ति दोनों ही हैं। हाँ देखिए, गुरु भक्ति क्षुद्रम किं मान साधयेत् त्रिलोकी मूल्य रत्नेन दुर्लभ किं तुषोत्करः। क्या कहा, गुरु भक्ति सती मुक्त्यै क्षुद्रम किं वा न साध्ययेत् त्रिलोकी मूल्य रत्नेन दुर्लभ किं तुषोत्करः। नीतिकारों का श्लोक है ये भी। लगातार रागी और परिग्रही गुरु थोड़ी ना हो सकता है। नहीं, देखो रागी और परिग्रही गुरु नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन परिग्रह के प्रति अल्प राग जिसके मन में हो वो गुरु हो सकता है। यहाँ जो गुरु की व्याख्या की गई, ये व्याख्या अकेले दिगंबर गुरु के संदर्भ में हो ऐसा नहीं है। जो शिष्य की व्याख्या की गई है अकेला दिगंबर गुरुओं का शिष्य हो ऐसा नहीं है। हाँ, दिगंबर गुरुओं के बतलाए हुए अनुसार प्रतिपादन करने वाले भी गुरु हैं और ऐसे ज्ञानी विद्वानों के वचनानुसार चलने वाले भी शिष्य हैं। क्योंकि यहाँ आर्य नंदी और जीवंदर कुमार का प्रसंग चल रहा है। प्रसंग जो चल रहा है वो आर्य नंदी और जीवंदर कुमार का चल रहा है और इस प्रसंग के अनुसार देखो तो आर्य नंदी गुरु दिगंबर गुरु नहीं है और वो जो शिष्य है वो शिष्य श्रावक है और बतलाने वाले भी श्रावक हैं, लेकिन ज्ञान के धारी है, वैराग्य का उपदेश देने वाले हैं। गुरु के वे सारे लक्षण इसमें लागू होंगे। रत्नत्रय से संपन्न होने चाहिए, चाहे चौथे गुणस्थान वाले हों चाहे पंचम गुणस्थान वाले हों, निष्प्रय भाव से पात्रों के प्रति स्नेह रखने वाले हों, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले हों, ये सारे लक्षण गुरु में घटित होंगे। आप यदि सर्व प्रकार के राग रहित को गुरु मानेंगे तो फिर परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को गुरु नहीं मान पाएंगे, ये समस्या खड़ी होगी। चलिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कुछ अन्वयार्थ की पंक्तियाँ। अत्रह नीति कह करके नीचे लिख रहे हैं, संस्कृत छोड़ करके सीधा हिंदी हम पढ़ेंगे। जब समीचीन गुरु की भक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए होती है तो फिर किस क्षुद्र कार्य को नहीं साधेगी। जैसे 3 लोक है, मूल्य जिसका ऐसे रत्न से भूसे का ढेर मिलना क्या दुर्लभ है। ये गुरु भक्ति की महिमा का बखान कर रहे हैं, गुरु भक्ति को कह करके पुकार रहे हैं। भाई साहब सुनो,
ये गुरु भक्ति जब मोक्ष दे सकती है, इस गुरु भक्ति से आपको मुक्ति मिल सकती है, तो क्या इस गुरु भक्ति से दुनिया के साधन मिल जाएं तो कौन से आश्चर्य की बात है? क्या दम है इसमें? इस गुरु भक्ति की महिमा में ये बखान करके आचार्य देव ने इतना सुंदर श्लोक कह दिया। क्षुद्र कार्य कराना चाहता है गुरु भक्ति से, गुरु आदेश से, गुरु के द्वारा जो मार्ग बतलाया गया है, गुरु के द्वारा जो मिल सकता है, वो इस तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ वो मुक्ति है। गुरु तुझे मुक्ति दिला सकते हैं। अरे उस मुक्ति में आपके खराब गाड़ी से मुक्ति है, परेशान करने वाले मकान से मुक्ति है, पड़ोसियों से यदि आप परेशान हो तो उनसे भी मुक्ति है, जिसे सारे जगत में दुख भोगने का माध्यम कहा जाता है, ऐसे शरीर से भी मुक्ति है। सर्व प्रकार की टेंशन, आकुलता, व्याकुलता, घबराहट, सबसे मुक्ति का नाम मोक्ष है। और वो परम मुक्ति की प्राप्ति गुरुओं की शरण में आकर के गुरुओं की भक्ति से मिलती है। अब हमने कहा कि तेरी सारी टेंशन मिट जाए, सारी आकुलता मिट जाए, ये गुरु भक्ति से होगा। ये गुरु की शरण में आकर के कहता है महाराज मेरा केस निपट जाए। क्या? अरे हम कह रहे हैं तेरी सारी टेंशन निपट जाएगी, तू अकेले एक केस की बात कर रहा है, तेरी बुद्धि कहाँ है? हम कह रहे हैं तेरे सारे काम हो जाएंगे और तू ये कहता है कि महाराज बस मेरा तो कमर दर्द ठीक हो जाए ना, मुझे इतना बहुत है, मैं तो आपका आशीर्वाद मिल जाए और ये कमर दर्द ठीक हो जाए। अरे न कमर दर्द रहेगा, न घुटनों के दर्द रहेंगे, न कमर रहेगी न घुटने रहेंगे। कमर रहेगी तो क्या? कमर कमर और घुटने माने शरीर भी छूट जाएगा, तो शरीर से भी मुक्त हो जाएगा, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। ऐसी मुक्ति की यहाँ चर्चा की जा रही है। किसी दरिद्री व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को कोई राजा, चक्रवर्ती जैसा सम्राट ये कहे कि मांग तुझे क्या मांगना है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, आज तो अवसर ऐसा आ गया है उस गरीब व्यक्ति के लिए कि मानो जन्मों की दरिद्रता मिट जाए, पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी और दरिद्रता और दासता को मिटा देवे, ऐसा प्रसंग आ गया है, ऐसा मौका मिला है। चक्रवर्ती जैसा सम्राट, और वो कह रहा है मांग तुझे क्या मांगना है, और वो भिखारी ये कहे महाराज एल्युमिनियम का कटोरा है, स्टील का दिला दो ना भीख मांगने के लिए। नहीं, तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती यार। क्या मांग रहा है? तेरे में अकल है? तू किससे मांग रहा है और किसने तेरे को ऑफर दिया है? तुझे अंदाजा है इस बात का? नहीं तो मैं तो क्या थोड़ा अच्छा नहीं लगता आजकल, थोड़ा सा भीख मांगता हूँ ना मैं एल्युमिनियम के कटोरे में, थोड़ा स्टील का दे दो, इसकी जगह चेंज कर लूंगा मैं। तो मांगना तो भीख ही है क्या? अरे तेरा भिखारीपन मिट जाए, ऐसा अवसर आ गया है, तुझे गुरु भक्ति के माध्यम से पूर्णता की प्राप्ति हो जाए, ऐसा अवसर मिला है, तो ये तू लौकिक कामों की क्षुद्र कार्य वो नहीं सदेंगे क्या इससे, गुरु भक्ति से? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो गुरु भक्ति से नहीं सधे? ये गुरु भक्ति की महिमा बतलाने वाला कितना सुंदर श्लोक यहाँ वादीप सिंह सूर्य आचार्य देव ने प्रस्तुत किया है। ये चमत्कारिक है बात। देखो आप कितनी सुंदर बात लिखी है, वहां पर देखो, जब समीचीन गुरु की, पीछे से चल रही हैं पंक्तियां, जब समीचीन गुरु की, समीचीन गुरु क्या होता है? समीचीन माने होता है सम्यक, समीचीन माने सच्चा, सच्चे गुरु की, झूठे गुरु की बात नहीं है, गुरु का वेश धारण किए हुए व्यक्ति की बात नहीं है। जिसने बाहर में गुरु का वेश धरा हो और गुरु ना हो अंतर से, उनकी चर्चा नहीं है। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं, वास्तव जिनमें पीछे गुण कहे थे, जो गुण गुरु के कहे गए थे, वे गुण जिसके जीवन में दिखाई देते हों, ऐसे समीचीन गुरु की भक्ति भी किस लिए? मुक्ति के लिए, केवल मुक्ति के लिए। देखो, मुक्ति की प्राप्ति के लिए होती है, ये लिख तो रहे हैं। अरे मुक्ति के अतिरिक्त यदि तूने अन्य किसी कारण से भक्ति की तो कह रहे हैं तो काम तो वो हो सकता था और तूने मांगा क्या? वही तो समझा रहे हैं यहाँ। ऐसा रत्न मिला जैसे 3 लोग खरीद सकता था, हाँ, तो भूसे का ढेर मांग रहा है।
लिखा है ना यहाँ, ऐसी भक्ति मुक्ति की प्राप्ति के लिए होती है। ये भक्ति किस चीज के लिए होगी? मोक्ष मिलेगा, मुक्ति की प्राप्ति के लिए है। तो फिर किस क्षुद्र कार्य को नहीं करेगी? बोलो, ये भक्ति कौन से छोटे मोटे काम हमारे को करवाने हैं? वो तो क्या हुआ है, सब में हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं। बोलो, आज प्रधानमंत्री ने तुझे कह दिया कि बोल तू क्या मांगता है, अब तुझे तो राज्यपाल पद मिल सकता है, बोल, और तू ये कहे कि तो छोटा सा ये काम हो जाए मेरा, तो बस क्या है कि पेन से मैं लिखता हूँ ना, तो ये पेन की रिफिल अटकती है बार बार में, अच्छा पेन मिल जाए, मूर्ख 2 रुपये का पेन मांग रहा है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? किसी क्षुद्र कार्य को नहीं साधेगी। जैसे, कितना सुंदर उदाहरण दिया है, जैसे 3 लोक है मूल्य, वैल्यू किसकी? ऐसे रत्न, ऐसा रत्न है जो रत्न खरीदने के लिए आपको 3 लोक की संपत्ति देनी पड़े, इतना बहुमूल्य रत्न है, इतना कीमती रत्न है भैया, खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा आपको? 3 लोक। सुनो भाई, हम छोटी मोटी बातों की क्या चर्चा करें, ये 3 लोक मूल्य जिसका है, ऐसे रत्न की बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं आपको 2-5 करोड़ का बंगला मिल जाएगा, जिसकी कीमत 25 करोड़ है, ऐसा बंगला आपको गिफ्ट में मिल रहा है, बोलो, और आप ये कहो कि सर छिपाने के लिए एक झोपड़ी दिला दो ना, वो नहीं है। वो तो फिर 25 करोड़ की तुलना में 25,000 की झोपड़ी मिली। यहां तो कह रहे हैं 3 लोक जिसकी कीमत थी, ऐसा रत्न जिसे मिल सकता था। ये कह रहे हैं ऐसे रत्न से भूसे का ढेर मिलना क्या दुर्लभ है। किसी व्यक्ति के पास में ऐसा रत्न हो, मान लो ऐसा बहुमूल्य रत्न है, जिस रत्न की कोई सेठ मुंह मांगी कीमत दे सकता है, और ना समझ व्यक्ति। ऐसा उदाहरण दिया एक अमृत चंद्राचार्य देव ने, एक अपने ज्ञान नय, एक नय लिखा उन्होंने 47 नयों में, प्रवचन सार ग्रंथ है, और उस प्रवचन सार ग्रंथ के परिशिष्ट में 2 नयों की सुंदर चर्चा आई है। 42-43 नंबर के आसपास का नय है, 42-43वां नय, ज्ञान नय और क्रिया नय। और ज्ञान नय की चर्चा करते हुए बहुत मार्मिक बिंदु दिया उन्होंने, ये क्या है ये ज्ञान नय, तो उन्होंने कहा विवेक की प्रधानता से, और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया वहां। एक लकड़हारा, क्या जंगल में लकड़ियां काटने वाला, अचानक जंगल से लौटते समय, लकड़ियां काटते हुए वहां से वापस लौटते समय अंधेरा हो गया था, और एक चमकता हुआ सा पत्थर उसे दिखाई दिया। चमकता हुआ पत्थर दिखा, घर ले आया, और घर ला करके क्या करने लगा, अरे प्रकाश दिखता है थोड़ा सा, तो दीपक नहीं जलाना पड़ता, इसकी रोशनी से काम हो जाते हैं। क्या मुफ्त का पत्थर था, ला करके धर लिया उसने, और कभी कभी निकालता था अपने कपाट खोलकर, और रात को वो सुई पुरो लेता था, उसकी रोशनी में थोड़े चमक सी चिलकी दिखती थी, सुई पिरोने वाला पत्थर जैसा था, सुई पिरोने के काम में लेने लगा उसको। क्या अचानक कभी किसी सेठ का उसके यहाँ से आना हुआ, या उल्टा लगा लो, कभी उसे ऐसा लगा यार ये पत्थर जो है, ये समझ लो घर में लाइट लग गई, दीपक आ गए, कुछ ऐसा हो गया, तो उसे लगा कि अब ये पत्थर किसी काम का नहीं रहा, इस पत्थर को जाकर के किसी को बेच देता हूँ। तो एक सेठ के यहाँ, जो रत्नों के पारखी थे, ऐसे सेठ के यहाँ वो पत्थर लेकर के चला गया, थोड़ा चमकदार पत्थर था, और सेठ से जाकर के कहा कि महाराज ये टुकड़ा खरीदोगे? क्या क्या कहा, ये पीस खरीदोगे? सेठ तो उसे देखा तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया, देखता ही रह गया, ये तो बहुमूल्य रत्न था। सेठ ने पूरी जिंदगी जवाहरात का काम किया था, रत्न परखे थे,
लेकिन ऐसा बहुमूल्य रत्न उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो देखा तो देखते ही रह गया क्या। और इतने में वो बोला, क्या बात है सेठ जी, नहीं खरीदना है क्या? एकदम नहीं खरीदना है ना, क्यों नहीं खरीदना है, बोलो कितने में बेचोगे? महाराज 2 मुट्ठी चने दे दो इस मुफ्त के पत्थर के। ये सच्ची बात है, अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी है, प्रवचन सार परिशिष्ट ज्ञान नहीं की चर्चा कर रहा हूं। बोले 2 मुट्ठी चने दे दो इस मुफ्त के पत्थर के। तो सेठ ने पता है क्या कहा, पहले तो बोला बस, फिर एकदम संभला क्या, और संभल करके क्या कहा, 1 मुट्ठी नहीं चलेगा क्या? क्या सेठ चाहता तो वो अरबों की संपत्ति उस रत्न के एवज में दे सकता था क्या, लेकिन 2 मुट्ठी कहते ही डायरेक्ट हाँ कर दूंगा तो बात कहीं बिगड़ सकती है क्या। मैंने कह दिया हाँ ठीक है, तो उसको लगेगी यार क्या पता कीमत कितनी थी इसकी, मैं 2 मुट्ठी में और लेकर के चलता बने, अभी कहीं दूसरे को दिखाए। तो हिलाने डुलाने के लिए सेठ ने कह दिया 1 मुट्ठी चने में नहीं देगा। तो क्या बोला वो बेचारा, उसने कहा कि चलो ठीक है 1 मुट्ठी सही इस मुफ्त के पत्थर के। और सेठ ने उसे 1 मुट्ठी चने में वो रत्न बेच दिया, तो वो लेकर के चला गया। वहां तो प्रसंग ज्ञान की महिमा के संदर्भ में कहा है, समझदारी की महिमा के संदर्भ में। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं ऐसे अनादि काल से हमने अपनी ज्ञान पर्याय रूपी रत्न को ये चने खरीदने बेचने में बर्बाद किया है क्या। ये बहुमूल्य है ना हमारी ज्ञान की पर्याय। जो ज्ञान की पर्याय अपने ज्ञायक की दृष्टि करे, त्रिकाले ध्रुव आत्म तत्व की दृष्टि करके केवल ज्ञान प्रकट कर सके, अनंत सुख प्रकट कर सके, जिसकी एवज में अनंत सुख रूपी संपदा मिल सके, उसको हमने कहाँ बेच दिया। और ये कहता है अरे अरे मुफ्त का था, 1 मुट्ठी चने ले आया मैं तो मजा आ गया। ये कहता है, क्या कहता है, अरे तुम्हें पता है क्या 25 लाख कमाता हूं महीने के। 25 लाख कमाता है महीने के क्या, क्यों साहब बहुत कमा रहा है ना। आचार्य देव कहते हैं घाटे का सौदा कर रहा है क्या। तुझे लग रहा है लाखों कमा रहा हूं और तुझे इस बात का पता नहीं है कि तेरे जो मनुष्य जीवन के क्षण बर्बाद हो रहे हैं, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो व्यतीत हो रहा है, ये बीता कल नहीं वापस आता है। ये बीता हुआ समय ये वापस नहीं आएगा। ये दुर्लभ क्षण जो तूने दुकान पर बैठकर फर्नीचर बेचने में लगा दिया क्या, कपड़े बेचने में, ये रद्दी बेचने में जो तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया, ये समय लौट करके नहीं आएगा भाई साहब। क्यों साहब, कपड़े बेच लो, कागज के टुकड़े बेच लो और क्या करो, मतलब कुछ नहीं हासिल होने वाला है इससे। इकट्ठे कर लो कितने भी, लेकिन ये इस जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। ये गुरु भक्ति की महिमा बतला रहे हैं भैया। ये कह रहे हैं 3 लोक है मूल्य जिसका। क्या बात कह रहे हैं, 3 लोक जिसका मूल्य है, जिसकी कीमत 3 लोक है। ऐसे रत्न से भूसे का ढेर मिलना दुर्लभ है क्या, क्या नहीं मिल सकता है इससे। तुम्हारे वर्तमान समय की एक समय की पर्याय मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकती है। ये गुरु की भक्ति तुम्हें मुक्ति दिला सकती है। भक्ति मुक्ति दातार। देखिए नीचे सरल अर्थ पढ़ते हैं। जो रत्न, ऐसा रत्न है आपकी जेब में, आपको पता नहीं है, लेकिन अरे नहीं साहब ऐसा रत्न मिल जाए तब तो फिर तो मजे आ जाए हैं। फिर तो मैं 3 लोग खरीद लूँ। तो खरीद तो लेगा, फिर करेगा क्या 3 लोग का, ये बता। उस रत्न से तूने 3 लोग खरीद भी लिया तो 3 लोग का क्या करेगा। ये 3 लोग की संपदा खरीदने में समर्थ है। उस रत्न से क्या भूसे का ढेर, भूसा, भूसा समझते,
धान निकल जाने के बाद बचा हुआ छिलका, दाल का छिलका, धान का छिलका, गेहूं के ऊपर का छिलका, चावलों का, अनाज का, जो तिर्यंच गति के जीवों को, गाय भैंस जानवरों को खाने के काम आवे, वो भूसा जो तेरे किसी काम का नहीं है, तो भूसे का ढेर नहीं मिल सकता है। इसमें क्या हो गया? जो यथार्थ गुरु भक्ति मुक्ति प्राप्ति में परंपरा कारण बन सकती है, परंपरा कारण बनेगी। ऐसा नहीं गुरु की भक्ति कर रहा है, नाच रहा है, उनके प्रति बहुमान का भाव है, मोक्ष मिल गया। परंपरा से गुरु के प्रति भक्ति है, जिसके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति होगी, इसका मतलब ये है कि वो गुरु की बताई हुई बात को स्वीकार करेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और गुरुओं के द्वारा बतलाए हुए मार्ग पर चलकर वो अपने स्वभाव की शरण लेकर मुक्ति की प्राप्ति करेगा। ये मार्ग है, ये पद्धति है। तो गुरु की भक्ति को जो मोक्ष का कारण कहा है वो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है वो, लेकिन उससे ये काम हो सकता है, वो प्रोसेस है। जैसे समझो रफ की एग्जीबिशन लगी थी अभी हमारे यहाँ, जनोपयोगी भवन में लगती रहती है ना, हमारे घर के बगल में, तो कितने जौहरी आए पूरे जयपुर के खरीदने के लिए। रफ तो जानते हैं, खड़ कहते हैं, रफ खड़ एक ही बात है। वो कैसे दिखते हैं वो देखो यार, ये पत्थर का टुकड़ा है, इस पत्थर का क्या करेंगे? इस पत्थर का बेकार सा दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, लेकिन जो पारखी होते हैं ना, वो उस पत्थर के टुकड़े की कीमत देते हैं। क्यों? वो क्या जानते हैं कि ये जो पत्थर का टुकड़ा है ना, ये भी इतने में खरीदूंगा और इसके इतने दाम मिलेंगे मेरे को। कोई उस पारखी व्यक्ति को देखकर उसके साथ में गया हुआ कोई नौकर, वो ये सोच ले रहे कि यार इस पत्थर के ये 2000 रुपये का पत्थर ये बतला रहे हैं और 2000 रुपये के पत्थर के 2 लाख रुपये में ले जाकर के बेचेंगे क्या? साथ में गया हुआ सर्वेंट इस बात को समझ ले वे, सुने क्या, दिमाग चकरा जाए उसका। अब यदि वो व्यक्ति ये सोचे कि चुराने की सोचे और चुरा करके बाजार में जाकर के उस पत्थर को बेचे, तो कितने पैसे मिलेंगे? 2000 भी नहीं मिलेंगे क्या? उस 2000 के 2 लाख कैसे होंगे, ये वो पारखी जानता है कि उस पत्थर की किस तरह की प्रोसेसिंग होगी, और वो प्रोसेस होकर के जब वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में निकलेगा सामने, वो रत्न के रूप में सामने आएगा, तो 2 लाख क्या 20 लाख देने को तैयार हो जाएंगे इस पत्थर के टुकड़े के। तो ये पत्थर का टुकड़ा 2 लाख की कीमती 2 लाख की कीमत रखता है कि नहीं? उस पारखी के लिए रखता है। अंदर की बात अंदर की बात समझता है, डायरेक्ट नहीं। वो कहीं ऐसे ले जाकर के नहीं बेचेगा, वो जानता है, उस प्रक्रिया को जानता है। तो गुरु की भक्ति को मोक्ष का कारण कहा है। कोई व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति इतना सुनकर के गुरु के चरणों में पड़ा रहे और आरती घुमाए उनके और सोचे भाई साहब देखो, लिखा था वादीप सिंह सूर्य आचार्य देव ने कि गुरु की भक्ति मोक्ष का कारण है, हम तो कुछ नहीं, बस भक्ति करो तुम तो इनकी, पैर दबाओ इनके। कि सुन भैया, पैर दबाने से काम नहीं चलेगा, वो प्रक्रिया है। गुरु क्या कह रहे हैं वो सुन, गुरु क्या समझा रहे हैं, गुरु क्या मार्ग दिखा रहे हैं, उस बताए हुए मार्ग को गहराई से सुनो, समझो, स्वीकार करो, अंदर में चिंतन करो और फिर अपने में समा जाओ, तो फिर परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कारण कौन बना? गुरु की भक्ति। इसलिए गुरु भक्ति को यहाँ मोक्ष का कारण कह करके पुकारा गया है। देखिए, जो यथार्थ गुरु भक्ति मुक्ति प्राप्ति में परंपरा कारण बन सकती है, तो क्या उस गुरु भक्ति से शुद्ध सांसारिक अनुकूल पदार्थों की सहज प्राप्ति शक्य नहीं है? सांसारिक अनुकूल पदार्थ नहीं मिलेंगे फिर उस गुरु भक्ति से। क्या चाहिए तुझे? महाराज आपकी पीछे लग जाए मेरे माथे पर, क्या मेरी दुकान चलने लग जाए? कि मूर्ख, तू दुकान चलाना चाहता है, वो ऐसा उपाय बतलाएंगे कि तुझे अनंत काल तक दुकान लगाने की जरूरत नहीं पड़े। क्या
बोल, तो दुकान चलाना चाहता है क्या? नक्की तो कर पहले दिमाग में। वो दुकान चलाने के लिए आशीर्वाद नहीं है, उनके बताए हुए मार्ग को सुनकर के दुकान बंद हो जाए, जरूरत नहीं पड़े। कहने का मतलब दुकान की जरूरत नहीं है। अच्छा बतलाओ, आप दुकान पर क्यों बैठते हो? पैसा कमाने के लिए ना। और आपको ये व्यवस्था कर दी जाए कि कल से दुकान पर मत जाना, 25 लाख यहाँ से महीने के ले जाना, बोलो जाओगे क्या? अब क्या भी जाएंगे? अब क्यों जाएगा? माने कुल मिलाकर के बात तो दुकान पर जाने की इसीलिए है ना कि हमारे को पैसा मिलेगा। पैसे से क्या करेगा बतलाओ? चलो पैसे तुम्हारे को बहुत दे देवे, लेकिन वो 2 साल पुराने। क्या आज कितनी तारीख है? 8 नवंबर की घटना थी, आज तो 4 नवंबर है? आज से ठीक 2 साल पहले पहुंच जाओ आप। वो सारे नोट अभी तुम्हारे को दे दे, बोलो क्या? अरे क्या ये तो बेकार है, मिट्टी है, इसमें क्या दम है? इसका मतलब वास्तव में पैसे की कीमत नहीं है। जिस पैसे के माध्यम से भोग सामग्री मिल सके, कीमत उसकी है। हमारे दिमाग में वैल्यू उसकी है कि इस पैसे के माध्यम से क्या मिल सकता है हमारे को। अरे पैसे से ये मिल सकता है, गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर फैसिलिटी सुविधाएं सब किससे मिलती है? इससे। इसलिए पैसे की कीमत है, इसलिए चाहिए ना। तो तेरे को गाड़ी बंगला मोटर ये सब क्यों चाहिए? कि सुखी होने के लिए। अब गुरु ये कहें कि सुन, मैं तेरे को बिना गाड़ी के सुखी होने का रास्ता बता दूं तो बोले बहुत अच्छा है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? माने यदि जो चीज तो लेकर के तू करना क्या चाहता है? जैसे हमने ये कहा कि दुकान पे क्यों बैठते हो, बोले पैसा कमाने के लिए। हमने कहा बिना दुकान के पैसा मिल जाए तो, बोले बहुत अच्छा है, नहीं चलाएंगे दुकान। फिर हमने कहा पैसा क्यों चाहते हो, बोले सुखी होने के लिए। तो फिर हमने कहा कि मैं बिना पैसे की सुखी का मार्ग बतला दूं तो बोले बहुत अच्छा है। माने ये जो गुरु भक्ति है, ये गुरु भक्ति क्या कह रही है? सांसारिक अनुकूल पदार्थों की सहज प्राप्ति क्यों नहीं होगी इससे? लेकिन भाई सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए कोई शिष्य यदि गुरु की भक्ति करे तो वो योग्य गुरु नहीं है और वो योग्य शिष्य भी नहीं, वो पात्र जीव नहीं है, उसमें अकल नहीं है किससे जाकर क्या मांग रहा है, क्या किसकी शरण में जाकर के क्या मांग रहा है। सुनो, आपके यहाँ दरबार में, आपकी सभा में, क्या आपने किसी एक विशिष्ट आयोजन में मुख्यमंत्री को बुलाया यहाँ, क्या आप क्या मांगोगे उनसे? डिमांड रखते हैं, तभी तो बुलाते हैं। उनको बुलाएंगे कि साहब हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करवा दो, हमारे यहाँ ये करवा दो, ये इसके लिए ऐसा हो जाए, थोड़ी सुविधा हो जाए, हम एक विद्यालय खोलना चाहते हैं, हम ऐसा अस्पताल बनाना चाहते हैं, हम ऐसा, जो भी जिसकी भावना हो ऐसे डिमांड रखते हैं ना। जानता है किसके सामने क्या डिमांड रखनी है? आपके सामने कोई यदि मंत्री आ जाए, देखो समझो शिक्षा मंत्री आया तो उसके सामने ये डिमांड नहीं रखता कि जमीन मिल जाए, उसके सामने एजुकेशन संबंधी डिमांड रखता है। मुख्यमंत्री आ जाए तो उसके सामने उस तरह की डिमांड रखता है। किसी नेता को बुलाया आपने इसमें, तो हम ये कह रहे हैं कि गुरु तेरे दरबार में आए हैं, तेरे घर में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ये गुरुवर, ये मुनिराज आ गए, बोल क्या मांगता है, मांग, तुझे क्या क्या चाहिए। अब जो समझदार शिष्य होता है वो तो मुक्ति की कामना रखता है उनके माध्यम से कि हे गुरुवर मुक्ति का मार्ग बतला दो, मैं क्या मांगूं तुमसे, तुम्हारे बतलाए हुए मार्ग पर चलकर तुम जैसा बन सकता हूं ये काम हो सकता है। तो सच्चा शिष्य तो वो मांगता है, और जो अनाड़ी ना समझ होता है ना, फिर वो ये कहता है कि पीछे लग जाए तो दुकान चल जाए। बस फिर तो ये लगेगा महाराज आप तो बहुत समय से परेशान हूँ, ऐसा रोग हुआ है, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है आपकी पीछी लग जाए तो शायद बीमारियां ठीक हो जाए। अरे तू शरीर की बीमारी मिटाना चाहता है या आत्मा की बीमारी मिटाने की बात कर रहे हैं? तो देह की बीमारी को मिटाने की बात सोच रहा है। ये देह की बीमारी तो मिटी हुई है, इसमें क्या दम है? ये देह छूटकर ही छूटेगा तो बीमारी रहेगी क्या? तेरा कैंसर अगले जन्म में साथ जाता है क्या? हार्ट की प्रॉब्लम अगले जन्म में साथ जाएगी क्या? तो छूट ही जाएगी, इसमें दम नहीं है। लेकिन जो असली बीमारी
जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जन्म निर्वपामी थी स्वाहा, वो रोग का उपचार इनके माध्यम से किया जाता है। चलिए, समय सीमित है और मैं विशेषार्थ पढ़ करके बात को पूरी करता हूं। देखो विशेषार्थ में क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि, अणुव्रति अथवा महाव्रति को ही यथार्थ गुरु भक्ति होती है। लो, गुरु मुनिराजों को भी शामिल कर लिया भक्ति करने वालों में, भक्ति करने वालों में। क्या वे भी भक्त हैं भाई, उन्हें भी मुक्ति चाहिए, वे किसकी भक्ति करते होंगे? और गुरु भक्ति, महाव्रति को ही यथार्थ गुरु भक्ति होती है। मतलब महाव्रति मुनिराजों के ऊपर भी कोई गुरु है, परम गुरु है ना। देखो, सम्यक दृष्टि हो कोई जीव, अणुव्रति हो, महाव्रति हो, ये हो, इनको ही यथार्थ गुरु भक्ति होती है। इसका मतलब ये मिथ्या दृष्टि गुरु भक्ति जानता ही नहीं है। क्या मिथ्या दृष्टि को शामिल नहीं किया यहाँ? गुरुओं की भक्ति किसके हृदय में होगी? ये व्यापार रोजगार में उलझे फंसे, जगत जंजालों में फंसे हुए, पर पदार्थों में सुख बुद्धि की कामना रखने वाले ऐसे जगत के प्राणियों को गुरु भक्ति होती ही नहीं। गुरु भक्ति का भाव तो राग परिणाम है, और राग आश्रम बंध का कारण है। वीतराग भाव शुद्ध परिणाम है और वह धर्म रूप है। वीतराग परिणाम धर्म रूप है। कुछ राग भाव था ना गुरु भक्ति में, जो राग था वो नहीं। उस भक्ति के होने पर, भक्ति के साथ में जो वीतराग भाव अंदर में वर्तता है, शुद्ध परिणाम, वो धर्म है। अतः उससे संवर निर्जरा होते हैं। क्या है संवर, क्या है निर्जरा, खबर नहीं हो किसी को तो कुछ समझ में नहीं आई ये क्या कह रहे हैं। आश्रव क्या होता है, बंद क्या होता है, संवर निर्जरा क्या होती है, ये सब गहराई से वापस पढ़ो, वो वापस सुनो। वो YouTube पर जो अवेलेबल है अपने बालबोध के प्रवचन, बालबोध भाग 1, संजीव गोदा चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से बालबोध 1 खोलो, अब वहाँ जाकर के पूरे बालबोध 1 सुनो, फिर 2 सुनो, फिर भाग 3 सुनो, फिर वीतराग विज्ञान 1, फिर वीतराग विज्ञान 2, फिर वीतराग विज्ञान 3, फिर तत्वज्ञान 1 और फिर तत्वज्ञान 2। इन 8 भागों को एक बार गहराई से पुनः सुनो, वापस सुनो। मैं कहता हूँ साल 2 साल में एक बार 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 सुनना चाहिए, जिससे हमारे को ये टॉपिक्स ये क्लियर हो। आश्रव किसे कहते हैं, संवर किसे कहते हैं, बंध क्या होता है, 7 तत्व क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, इनका स्वरूप क्या होता है, 4 अभाव क्या है, 5 भाव क्या हैं, प्रतिमाएं क्या होती है, श्रावक के 6 आवश्यक क्या होते हैं, निमित्त उपादान क्या होता है, निश्चय व्यवहार क्या होता है, अनुयोग क्या होते हैं, षटकारक क्या होते हैं, 6 सामान्य गुण के, कितनी बातें, कुछ नहीं, सब आगे तो बढ़ते चले गए और पीछे सब वापस पढ़ना चाहिए एक बार भाई गहराई से, तो समझ में आएंगी ये बातें सब। देखिए, गुरु भक्ति का परिणाम मंद कषाय रूप है। आगे पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, गुरु भक्ति का परिणाम मंद कषाय रूप है। अतः इससे पुण्य कर्म का बंध होता है। गुरु भक्ति के परिणाम से पुण्य का बंध होता है, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो अनुकूल इष्ट वस्तुओं का मिलना सहज होता है। तू मांग क्या रहा है, तेरे हृदय में भक्ति का भाव था ना, तो ऐसा पुण्य बन रहा है कि काम अपने आप ही हो रहा है। अब मैं क्यों मांगूं बतलाओ। मांगने का काम भिखारियों का होता है, मांगने का काम भिखारियों का है, हम मांगते नहीं है। अरे गुरु से क्या, परमात्मा से भी नहीं मांगते, मांगने का काम नहीं है हमारे यहाँ, क्यों मांगे हम। जब पुण्य कर्म का उदय आता है, पुण्य कर्म बंधता है, जैसा कर्म बंधता है वैसा उदय में आता है, और अनुकूल इष्ट वस्तुओं का मिलना उस पुण्य के उदय से अपने आप हो जाता है। इस श्लोक में गुरु भक्ति को मुक्ति का कारण व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कहा गया है। और परंपरा लगा लो तो सच्चा हो जाएगा। वो जो परंपरा से जो बात कही गई है, वो परंपरा में वो बात छूटेगी, वो भक्ति का भाव छूटेगा, वो भक्ति का राग छूटेगा, और बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण होगा, तो वो भक्ति सच्ची भक्ति कहलाएगी। देखिए, वीतरागता
तीनों लोकों में अमूल्य रत्न है, उससे जो मोक्ष मिलता है, उससे तो मोक्ष मिलता है। वीतरागता बहुमूल्य रत्न है भाई, मुक्ति की प्राप्ति होती है उस वीतरागता से। पुण्य से जो अनुकूलता मिलती है वह अनुकूलता भूसे का ढेर है। इसलिए ज्ञानी जीव को पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले भूसे का ढेर भी नहीं चाहिए, उसकी दृष्टि स्वभाव पर होती है। इस तरह से ये गुरु भक्ति को मुक्ति का कारण बतलाने वाला सुंदर श्लोक हमने यहाँ आज पढ़ा है। गहराई से इस भक्ति को भी समझें और अपने जीवन में इस यथार्थ भक्ति को भाने की भावना भाएं। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।